नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है ये वीडियो आपके लिए वो वीडियो है जो आपके सभी एग्जामों में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चनों को हम इसमें लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते भाई, आज के पहले क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेश में स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? पहले तो ये समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो 1907 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 1907 में इसका प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वो क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो, संविधान में नौवीं मतलब नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान रखना कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1951 में। कब? 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपकी नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर तरीके से दिखे। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च पद ठीक है किया जा सकता है, वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का पादप उत्पादन है जिसका रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव के मूल विकास किस प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। क्या हो जाएगा? द्रविड़। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम लॉ क्या है? न्यूटन का प्रथम लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जा सकता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? हाइड्रोजनीकरण के इस द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? तो सबसे जिसका कम द्रव्यमान होता है वो होता है आपका फोटॉन का। किसका? फोटॉन कण का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन क्या था? आय का प्रमुख साधन क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा भू राजस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खान बहादुर
खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? तो इनका जो गतिविधियों का जो केंद्र था वो था आपका बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया था? कौन सा है? अहमदिया आंदोलन है, ये आपका किसने शुरू किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन दो गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? किन दो गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किन को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने तो भाई 1814-15 में, क्या 14-15 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, चलो भाई रविंद्रनाथ टैगोर को ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि लिखी थी। कौन सी लिखी थी? गीतांजलि लिखी थी। और गीतांजलि इन्होंने कब लिखी थी? 1910 में लिखी थी। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको एक नाइटहुड की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, जिसको क्या है, जो आपका 1919 में जो आपका कौन सा हुआ था भैया, जो अमृतसर में एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके द्वारा उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्या है? गीत गोविंद है, उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयदेव। कौन हो जाएंगे भाई? जयदेव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो नहीं की थी भाई आपके कन्नौज पर। किस पर? कन्नौज पर। कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन ने कन्नौज अपनी राजधानी बनाई थी। और हर्षवर्धन के किसके? अपने बहन के कहने पर इसकी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन कहाँ से आया था? तो थानेश्वर का राजा था, जो आपका उत्तर भारत में इसका शासन चल रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो हो जाएगा आपका भारत रत्न। अब भारत रत्न की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी जो 2 जनवरी, कब? 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में। और इनको जब कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अब तक आपके टोटल व्यक्ति हो चुके हैं तो 83, मतलब 53 व्यक्ति हो चुके हैं। अभी 5 व्यक्तियों की क्या है? 5 व्यक्तियों की 2024 में घोषणा की गई है देने की भारत रत्न। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, केरल का कोट्टाकल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो आयुर्वेद के लिए। किसके लिए? आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति आरंभ हुई थी? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो कलकत्ता, जिसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। यहीं पर कोलकाता में सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। और ये आपकी भारत की सबसे पहले राजधानी थी। ठीक है, कब बनी थी भैया? इसको ट्रांसफर कब किया गया था? तो भैया 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। 1912 में इसको मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था, कलकत्ता से दिल्ली बना दी थी भारत की राजधानी। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? जो आपके मानव निर्मित क्या है कि मानव के हाथों से बनी हुई है, तो ब्यास से सतलज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीरबल साहनी क्या है? बीरबल साहनी क्या है? तो बीरबल साहनी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके वनस्पति विज्ञानी। कौन? वनस्पति विज्ञानी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आपको इसी तरह वीडियो रोजाना मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है और ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, किसी कक्षा के अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है भैया आपका आंतरिक में घूमता रहेगा। क्या है? अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्न में से जो आपका रासायनिक यौगिक है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा। कौन सा है भाई?
अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो सुगौली की जो संधि के बारे में बात करेंगे तो वो हस्ताक्षर हुए थे आपके एडी 1816 में। एडी क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, बीसी होती है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्या बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? बूढ़ी गंडक नदी का जो स्रोत है वो आपका क्या है? तो वो हो जाएगा आपका रामेश्वर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो कर्जन क्या है? लॉर्ड कर्जन। और जब लॉर्ड कर्जन कब था भैया? 1904-5 में आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पर भी था। है, चलो हॉर्डिंग को ध्यान रखना, हॉर्डिंग के शासनकाल भैया 1911 में हॉर्डिंग आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजा बीरबल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो राजा बीरबल की जो उपाधि है ना वो आपकी किसे प्रदान की गई थी? तो महेश दास को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी वह कौन सा था? तो वो था आपका भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो 1919 में तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भैया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो जो नारा दिया था वो दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने तो करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जय जवान जय किसान का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विटामिन सहायता नहीं करता है, वो किसमें सहायता नहीं करता है? तो वो नहीं करता है आपके पाचन क्रिया में। किसमें? पाचन क्रिया में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? किसकी? कुतुब मीनार। सबसे पहले ये देखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था या फिर आपकी नींव किसने रखी थी? तो भैया वो रखी थी आपकी ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एल्बर्ट जाति का था ये, बहुत ही मतलब ये बहुत ही बदसूरत था। ठीक है, क्योंकि एल्बर्ट जाति आपकी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनको बाजार में बेच दिया। और इनको किसने खरीदा था? तो मोहम्मद गौरी ने इनको खरीदा था। ये मोहम्मद गौरी के दास थे। ठीक है, चलेगा। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। किसकी? दास वंश की। ममलूक वंश भी इसे जाना जाता है। किसे? ममलूक वंश की भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलेगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 288 फीट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपकी कुतुब मीनार को ध्यान रखना कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल क्या? पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई थी। दूसरी मंजिल के बारे में बात करेंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 4 मंजिल आपकी किसने बनवाई है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। तो कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो की थी भैया ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, बैडमिंटन के कार्क का वजन होता है। बैडमिंटन के जो कार्क होती है उसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है भैया 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड कब भारत का राज्य बना था? तो नागालैंड है ना जो आपका भारत का जो राज्य बना था 1963 में बना था। कब बना था? 1963 में बना था। और नागालैंड की जब राजधानी के बारे में पूछा जाए तो नागालैंड की राजधानी हो जाएगी भैया कोहिमा। क्या? कोहिमा नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यह है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन परत है ना वो आपकी, वो किसकी रक्षा करती है? किस किरणों के से रक्षा करती है हमारी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जलने से सहायता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष हुआ था? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी तो 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। किसका शासनकाल चल रहा था? तो डलहौजी का। किसका? डलहौजी को श्रेय जाता है इसका। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर और आपकी ठाणे तक चली थी। कितना चली थी? लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्र में भारत का भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर भैया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो होता है हमारे कहाँ? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो लोहा है वो किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो आपकी हरी सब्जियों में पाया जाता है। और हरी सब्जी को ध्यान रखना, जो आपका पालक होता है ना, पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलेगा। दूध में क्या पाया जाता है? ये दूध में तो आपका कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दूध में? कैल्शियम आपका दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, जो आपका पेट्रोलियम होता है उसकी गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो वो की जाती है आपके ऑक्टन नंबर से। किससे? ऑक्टन नंबर से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, जो आपका आदर्श गैस है ना उसकी ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो वो होती है आपके तापमान पर। किस पर? तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, तो वो किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किसकी? ऊर्जा संरक्षण की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण है ना वो आपका किसके बराबर होता है? तो वो होता है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेशनल डिजाइन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल डिजाइन संस्था है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो अधिक ध्वनि सबसे ज्यादा ध्वनि कौन सा जानवर करता है? तो वो करता है आपका चिंपांजी। कौन करता है भैया? चिंपांजी करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको रोजाना इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।